आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करते हैं। इसमें देखेंगे एक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मान लें ये 15 वोल्ट आपको सेल या बैटरी के मैंने, ये 6 ओम, 3 ओम, और ये 3 ओम, और ये है 10 वोल्ट। और हमें ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड करना है। तो इसको मैं दो पार्ट में करूंगा। एक बार मैं एक सेल लूंगा और दूसरे सेल को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। किया है आपने ये मेथड, आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ये मेथड आपने किया है या नहीं किया है पहले? किया है आपने? आवाज नहीं आ रही है मुझे, जोर से बताइए आपने किया है या नहीं किया है। मैं वेट। नहीं। नहीं तो पहले मेथड एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। यस सर। तो आपको ये, आप ये क्वेश्चन कई मेथड से कर सकते हैं, किरचॉफ से भी कर सकते हैं। दो सेल है उनको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करके उससे खाली इसमें करंट आएगा, लेकिन बाकी सब में निकालना है तो या तो किरचॉफ यूज करेंगे, नहीं तो ये मेथड बता रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। एक बार देखते हैं ये मेथड। तो इसमें मैं एक बार में एक सेल लूंगा और सब में करंट फाइंड करूंगा, दूसरी बार में मैं दूसरा सेल लूंगा और सब में करंट फाइंड करूंगा, और फिर उनका अलजेब्राइक सम करूंगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखें। तो फर्स्ट केस में मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, खाली एक सेल है ये 15 वोल्ट। अब देखें 3 और 3 पैरेलल में हो गए इस केस में, तो इसलिए ये 1.5 ओम और 6 इसके साथ सीरीज में,
तो 7.5 ओम, इसलिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट चलेगा। यहाँ पर आया, उसे ये दो इक्वल रेजिस्टेंस मिले, तो इसलिए वो इक्वली डिवाइड हो गया, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो देखें, ये ओरली क्वेश्चन हो गया इसका एक पार्ट, स्टेप 1। यहाँ तक बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। ऐसे ही स्टेप 2 निकालेंगे। इसमें मैं इस वाले सेल को लूंगा, इसलिए बाकी जो भी सेल है उनको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो इसमें ये वाला सेल है 15 वोल्ट, इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ये 10 वोल्ट। अब इसके हिसाब से देखेंगे, 6 और 3 ये पैरेलल में 2 हो गए, और 2 और 3 सीरीज में ये 5 हो गए। तो 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस हुआ, इसलिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, और ये करंट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 6 और 3 मिलाकर 2 वोल्ट हो रहे हैं, 2 ओम हो रहे हैं। तो 2 × 2 4 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसलिए इसमें करंट 4/3, और इस वाले में करंट हो गया 4/6, यानी 2/3 एम्पियर। तो ये सबकी वजह से तुरंत ओरली करंट निकल गए। यहाँ तक स्टेप क्लियर है आपको? थर्ड स्टेप में अब इन दोनों की डायरेक्शन देखकर, इनकी ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इनका अलजेब्राइक सम यानी 2 - 1, 1 एम्पियर करंट। अब सबका अलजेब्राइक सम कर देना है, वही आंसर है आपका। यहाँ से ये 2 एम्पियर -1, तो नेट 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर करंट इधर गया। इसमें आ रहा है 2/3, और इधर जा रहा है 2। तो 2 में से ये 2/3 माइनस कर दिया, 2 बड़ा है तो इसलिए नेट इधर आएगा। इसलिए आ गया 4/3, 4/3 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है। इसमें ये 1 और 4/3 मिलाकर इनका सम 7/3, जो कि चेक भी हो रहा है, इन दोनों का सम मिलाकर भी 7/3 आ रहा है। तो ऐसे हम ईच ब्रांच में करंट निकाल लेंगे सुपरपोजिशन से। तो हमें यहाँ किरचॉफ के बिना आंसर मिल रहा है। एक बार देखिए आप लोग, कोई डाउट है मेथड में? कि 2 एम्पियर की करंट कैसे बढ़ी? ये 1 + 4/3, और ये वाला आ रहा है 2 - 1। ये 1 एम्पियर करंट गया इधर, यहाँ पर है 6 और 3। 1 एम्पियर की करंट तो ये बाद में बांटी है, इनका अलजेब्राइक सम किया है, ये बांटी नहीं है, इनका अलजेब्राइक सम करके आ रहा है ये। 2 इधर जा रहा है, 1 इधर जा रहा है, इसलिए 2 - 1 1 एम्पियर आई। यहाँ पे 2/3 इधर है, 2 इधर है, तो 2 में से ये माइनस कर दिया, ऑपोजिट है, तो ये वाला करंट आ गया।
आप लोग बताओ, ये मेथड समझ में आया? तो मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, कोई डाउट है तो बोलो। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, फिर समझा रहा हूँ। कौन बोल रहे थे अभी? एक बार में एक सेल लेंगे, ये दो सेल है हमारे पास। एक बार में हमें एक लेना है, बाकी जो भी सेल गिवन होंगे सर्किट में उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो इसको क्लोज कर दिया शॉर्ट सर्किट। ये हमारा मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। अब मेरे पास खाली एक सेल है, उसकी वजह से मुझे करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। पहले यहाँ तक देखना है, जब ये क्लियर हो जाएगा तब अगले स्टेप पे जाऊंगा। अब खाली 15 वोल्ट के लिए ये 3 और 3 ये पैरेलल में हो गए, तो इसलिए 1.5 ओम, और ये 1.5 और ये 6 है यहाँ पर, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस 7.5 ओम होगा। यहाँ पे आर इक्वलेंट 7.5 ओम, इसलिए टोटल करंट ये 2 एम्पियर करंट होगी। इसलिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट चली। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ पहले। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यस यस यहाँ यहाँ से ये 2 एम्पियर करंट चला। इसके बाद ये दो रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम 3 ओम, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों में इनवर्स रेशो में करंट डिवाइड होता है, लेकिन दोनों इक्वल हैं इसलिए इक्वल आधा आधा करंट डिवाइड हो गया, सीधे 1 एम्पियर आ गया। अब बताओ मुझे, पहला स्टेप क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ क्लियर है। तक? हाँ, तो अब सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ। क्लियर है बॉस। हाँ, ये कौन है बॉस? पढ़ाई कर लो, ये सब मत करो, पढ़ाई कर लो। यहाँ पे ये 10 वोल्ट दूसरा सेल लिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब 10 वोल्ट की वजह से हर रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करेंगे। 6 और 3 मिलाकर हो गए 2 पैरेलल में। पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, और 2 और 3 यहाँ पे 3 ओम है, तो आर इक्वलेंट 5 ओम आ गया इस केस में। पहले ये देखें आप, ये वाला स्टेप, और इसलिए करंट आ गया 10/5 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर करंट चला। अब यहाँ 3 है और यहाँ 6 ओम है, 6 और 3 को मिलाकर 2 ओम रेजिस्टेंस बना लेंगे, और आई इंटू आर से 4 वोल्ट इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 2 इंटू 2 4, और फिर V बाई आर से करंट निकाल लिया, 4/3 4/6। अब बताओ, यहाँ तक आया है समझ में? आ गया सर। तो दोनों स्टेप से अलग अलग करंट निकाल लिए। थर्ड स्टेप में इनके डायरेक्शन के हिसाब से एडअप कर देना है। 2 इधर है, 1 एम्पियर इधर है, दोनों अपोजिट है, तो बड़े करंट में से छोटा करंट माइनस कर दिया, तो 1 एम्पियर आ गया। ऐसे इस केस में करना है। यहाँ 2 एम्पियर है, ये 2/3 इधर, ये कम है 2 से,
इसमें से माइनस करके नेट इधर आ जाएगा। तो 2 में से ये 2/3 माइनस कर दिया, ये 4/3 इधर आ गया। यहाँ 1 एम्पियर, ये 4/3, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्ट ऐड हो गए। 7/3 इधर आ गया। ऐसे हम ईच ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। आपको ये मेथड समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो। तो किरचॉफ की जगह भी ये मेथड लगा सकते हैं हर क्वेश्चन में? हाँ, हर क्वेश्चन में हम किरचॉफ की जगह ये भी लगा सकते हैं, हमारी चॉइस है। आपको एग्जाम में जो मेथड आपको आसान लग रहा है आप वो लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा ये लगाओ, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको जो सबसे अच्छा लगे वो लगाओ, आप जो आसान लगता है। नहीं सर, यही और सही है। दो सेल होते हैं तो मुझे ये आसान लगता है, क्योंकि इसमें किरचॉफ में जब इक्वेशन लेते हैं तो मिस्टेक हो जाती है उससे सॉल्व करने में, यस सर। और इसमें चेक भी हो रहा है। यहाँ पर ये जो दोनों करंट आए इनका सम भी ये आना चाहिए। ये तो मैंने 1 और 4/3 का सम करके निकाले थे, लेकिन यहाँ पे देखें इन दोनों का सम भी ये आना चाहिए और चेक भी हो जाता है आंसर। जंक्शन लॉ से 1 इधर आया, 4/3 इधर आया, इनका सम इधर जाना चाहिए, जो कि इसमें आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब मैं एक और, सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन करा दीजिए सर इससे बेस्ट। हाँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, आप ट्राई करते हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा। और फिर इसमें एक और थ्योरम थी, वो भी एक और थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी कहलाती है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लें। हमारे पास ये कुछ नए मेथड है, इससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं फास्ट।
हेलो। हाँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से। हाँ जी। अब आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? हाँ सर। हाँ, अब ठीक है, अब ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हर ब्रांच में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। पहले ट्राई करते हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूंगा? आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन या मुझे करना है? स्टूडेंट्स रिप्लाई दो, आप लोग ट्राई कर रहे हो? हाँ, ट्राई करिए अभी, फिर हेल्प मिलेगी। आप लोग आंसर आ गए? ठीक है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग आंसर मैच करोगे, जिन्होंने आंसर निकाले हैं वो आंसर मैच करेंगे। मैथड देखेंगे और इसके बाद एक और थ्योरम बताऊंगा, इसी में उससे ये और भी फास्ट हो जाएगा। पहले स्टेप वन, जैसे मैंने स्टेप वन में कहा, एक सेल लूंगा मैं, कोई भी एक। पहले मैं ये ले रहा हूँ 15 वोल्ट।
क्या हुआ सर? नेटवर्क इशू। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है स्क्रीन अब? तो फर्स्ट पार्ट में ये 15 यस सर, वोल्ट यस सर। उसकी वजह से ये करंट आ रहा है। यहाँ तक स्टेप क्लियर है आपको? यहाँ तक सबका करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करूं? लो सर, आगे बढ़ी। हाँ, ये तो आ गया ना, तो आप लोग मुझे बताइए तभी आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं अगला सेल ले रहा हूँ 20 वोल्ट।
ये आपकी हेल्प करने के लिए है, नया मेथड इसलिए बताया जा रहा है, इससे आप पास कर सकते हो क्वेश्चन। अब 20 वोल्ट है, तो ये 12 और 6 मिलाकर 4 हो गए, और 4 और 6 मिलाकर ये 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ तक ठीक है। और इसलिए 2 एम्पियर करंट चला यहाँ पर। अब ये 12 और 6 ये मिलाकर 4 ओम आ रहे हैं, इसलिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस, इसको अगर मैं पी लेता हूँ, इसको क्यू लेता हूँ, पी और क्यू के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I × R, तो 2 × 4 8 वोल्ट, इसलिए यहाँ पे करंट 8/6 4/3 एम्पियर। और इसी तरह से इसमें करंट 8 वोल्ट/12 V/R से 2/3 एम्पियर। और अब इन सब का एल्जेब्राइक सम करना है। बोलो यहाँ तक सबका सेम आंसर आ रहा है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब खाली इनका एल्जेब्राइक सम करना है, वही आंसर है। इसमें 1 इधर जा रहा है, 2/3 इधर जा रहा है, तो 1 में से 2/3 माइनस करके 1 जो बड़ा है उसकी तरफ करंट आ गया, तो इधर 1 माइनस 2/3 1/3 एम्पियर करंट इधर आ गया। इसमें 2 जा रहा है और इधर 1/2 जा रहा है, तो 2 में से हाफ माइनस कर दिया, इसलिए 3/2 करंट इधर आ रहा है। और इसमें निकालने के लिए ऊपर ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे, दोनों का सम कर दिया, 1/2 प्लस 4/3 11/6। इसमें 11/6 आया करंट। ये फाइनल वैल्यू है करंट की, एक बार चेक करिए आपके सेम आंसर आ रहे हैं। अब किसी को कोई डिफिकल्टी है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स आपके आंसर आ गए सबके? यस सर, सेकंड मेथड बता दीजिए। हाँ, अब एक और थ्योरम बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कोशिश करेंगे उनको जरूर समझ में आएगी। उसका नाम है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी।
इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। यहाँ ये 15 वोल्ट की वजह से यहाँ पे करंट, इस ब्रांच में करंट हाफ एम्पियर आ रहा है। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर यहाँ 15 वोल्ट लगा दूं तो यहाँ अमीटर लगा दूं, मैं यहाँ पे एक अमीटर अटैच कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली वो रीडिंग देगा। तो इस अमीटर की रीडिंग कितनी होगी? हाफ एम्पियर। इस थ्योरम के हिसाब से एम्पियर और ये जो मेरा सेल है इसको इंटरचेंज कर दूं तो सेम रीडिंग आती है। ये थ्योरम है, बड़ी आसान थ्योरम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मीटर लगा दूं मैं इधर, अगर मैं यहाँ 15 वोल्ट कर दूं, एमीटर की जगह सेल कर दूं और सेल की जगह एमीटर कर दूं तो रीडिंग सेम रहती है। ये थ्योरम है, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। जो ऐसे हम सिमेट्री के क्वेश्चन देखते हैं नेचर में, ऐसे ही आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया तो भी सेम रीडिंग रहती है। इसे थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? स्टूडेंट समझ में आया ये? सेल और ये अमीटर, सेल और अमीटर को इंटरचेंज करते हैं तो सेम रीडिंग रहती है। ये थ्योरम है, एकदम आसान है। बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी, बताओ मुझे। इसका हम यूज कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। हमारे केस में यहाँ 15 वोल्ट की जगह ये 20 वोल्ट है इधर। तो यहाँ पे जो करंट है वो इसकी वजह से सीधे आ जाएगा इस थ्योरम से। 15 वोल्ट पे करंट है 1/2, तो 20 पर कितना होगा? इसी रेशो में इंक्रीज कर देंगे, हाफ इंटू 20/15। 2/3, जो कि ये 2/3 यहाँ सॉल्व करने के बाद आया था, ये 2/3। तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आता है। 15 होता तो हाफ एम्पियर होता, तो 20 वोल्ट 15 से आधा है तो उसी रेशो में इस करंट को इंक्रीज कर देंगे। तो 20 के लिए डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, इसी से, बिना सॉल्व किए, बिना रेजिस्टेंस निकाले यहाँ पर। इसमें हमें थोड़ा सोचने वाली थ्योरम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। जो जो ट्राई कर रहे होंगे उनको जरूर समझ में आएगी। और अगर इसमें 2/3 है और रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारा 12 ओम, ये 12 ओम था, तो 12 × 2/3, 8 वोल्ट आ गया इससे, I × R से, इसलिए 8 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया, तो इसमें करंट आ गया 8/6, यानी 4/3। और 4/3 इसमें, 2/3 इसमें, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो इसमें करंट आ गया। तो बिना रेजिस्टेंस निकाले हमारा करंट आ गया 2 एम्पियर। ये हमने थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी से निकाला है। देखें आप लोग, कुछ लोगों को जरूर समझ में आई होगी। थ्योरम समझ में आई आपको? और अगर हमें ज्यादा टफ लग रही है तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, पर कोशिश करेंगे, जरूर समझ में आएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, करनी है या छोड़नी है थ्योरम?
हाँ, ये तो बड़ा अच्छा समझ में आया, नेचुरल ऑफ सिमेट्री। पर थ्योरम समझ में नहीं आ रही। करनी है तो फिर से बता रहा हूँ भाई, देखो थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, जो कोशिश करेंगे उनको ही समझ में आएगी। थोड़ी सी कोशिश करनी है, फिर से समझा रहा हूँ। किसी भी सर्किट में, इसके लिए नहीं, हर जगह ये ट्रू है। सेल और अमीटर को अगर इंटरचेंज कर दें तो रीडिंग सेम रहती है। तो मैंने 15 वोल्ट को इधर कर दिया, ये अमीटर इधर कर दिया, तो अमीटर की रीडिंग जो यहाँ आ रही थी वो इधर आ गई। ये थ्योरम है बिना सॉल्व किए। ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी कहलाती है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, कन्वर्स जिसे कहते हैं। तो इसका कन्वर्स हो रहा है यहाँ पर। और 15 वोल्ट की वजह से इतना करंट है, मुझे निकालना है 20 वोल्ट की वजह से। तो 20 वोल्ट 15 से ज्यादा है, तो 20/15 इसी रेशो में इस करंट को इंक्रीज कर देंगे, 20/15। तो ये 2/3 एम्पियर करंट आ गया डायरेक्ट, हाफ से 2/3। और 20 वोल्ट की वजह से भी यहाँ 2/3 आ रहा था, ये मेरा सीधे करंट आ गया। इस करंट से मैं उल्टा जा रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ। इससे मैंने ये पोटेंशियल, ये करंट निकाला, और इन दोनों का सम करके ये करंट निकाला। समझ में आया आप लोगों को? कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, समझ में आया या नहीं आया? अब भी नहीं? हाँ, कुछ लोग समझ में आया भी है, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इस थ्योरम को छोड़ देते हैं हम। मैं मीडियम मीडियम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको जरूर अच्छे लगेंगे। ये हर लूप में ऐसे ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जैसे फर्स्ट लूप में। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये ट्राई कर रहे हैं आप लोग? 8 ohm sir. हाँ, 8 ओम सबका आंसर आ रहा है। Yes, sir.
सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ, R1 R2। तो R1 में 45, R1 में 45, एक मिनट। हाँ, R2 में 5, R2 में 5, R3 में 2 R3 में 2, और R4 और R5 में 8 8 वोल्ट। और 10 में 15। बिल्कुल सही, सबके आंसर आ रहे हैं। किसी को डिफिकल्टी तो मैं सॉल्व करता हूँ। क्लास सबके आंसर आ रहे हैं क्या, या हिंट देना है मुझे आपको? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? स्टूडेंट आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? एक और बार समझा दो। हाँ, देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। पहले मैं ये लेता, 16 और 16 पैरेलल में, ये होगा 8, और 8 के साथ ये 2 और 5 सीरीज में। तो ये पी क्यू के क्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाता 15, और यहाँ है 10, तो इसलिए 10 और 15 ये पैरेलल में रेजिस्टेंस थे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
10 into 15 R1 R2 upon R1 plus R2 25। तो ये 150 है, 150/25 डायरेक्ट फिक्स आंसर आ गया। तो इसलिए इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर इक्विवेलेंट 6 हो गया। यहाँ तक पहले ठीक है? यस स्टूडेंट्स सर। यहाँ तक ठीक है या कोई डाउट है? हाँ, मुझे जल्दी जल्दी बोलते जाएं तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाऊंगा कि हाँ यहाँ तक हमें एकदम क्लियर है। और डाउट है तो फिर से यस बताऊंगा। हाँ, क्लियर है। यस। अब देखो यहाँ 60 वोल्ट से जो करंट जाएगा सेम करंट जाएगा दोनों में, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसमें मैं V1 ले रहा हूँ, इसमें मैं V2 ले रहा हूँ, तो V1:V2। मैं करंट नहीं निकालूंगा, मैं सीधे प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। ये 3:1। तो 60 वोल्ट को मुझे 3/4 यहाँ डिवाइड करना है। 3 अपॉन इनका सम 3/4। किसको डिवाइड करना है? 60 वोल्ट को, इसलिए 45 वोल्ट। और V2 या तो मैं 1/4 करूं या 60 में से इसे माइनस कर दूं। तो 45 वोल्ट इधर आ गया, 15 वोल्ट इधर आ गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर है 10 ओम और इसके अक्रॉस जो मैंने निकाला था वो था 15 ओम, और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। तो इधर तो डायरेक्ट आ गया, और इधर 15 वोल्ट अपॉन 15 1 एम्पियर करंट चला, 1 एम्पियर। इसलिए I/R से इसके क्रॉस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। 1 into 5 5 वोल्ट, 1 into 2 2 वोल्ट, और ये 16 मिलाकर 8 हो गए, तो 1 into 8 8 वोल्ट। तो ऐसे सब रही पोटेंशियल डिफरेंस आ गए। अब बताइए यहाँ तक सबका हो गया? यहाँ तक सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ, ये है 7, ये 10, ये है 3। ये तीनों निकाल देने हैं इसमें से।
बता रहे हैं आप लोग, मुझे आंसर जल्दी जल्दी बताते जाइए। ये करंट 1 एम्पीयर कैसे आए, किसी का डाउट है ये? सर ए बी 5 ओम, एक मिनट। ए बी इज 5, ओके। ए डी 39/16, 39/16, बिल्कुल सही। ए सी 15/4। 15/4, ऑल करेक्ट। सबके आंसर आ रहे हैं? यस सर। कोई पूछ रहे हैं मुझसे ये 1 एम्पीयर कैसे आया, इसलिए फिर से आ रहा हूँ इस क्वेश्चन में। पी क्यू के क्रॉस, पी और क्यू के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाला 15 वोल्ट, और ये पूरा रेजिस्टेंस मिलाकर 15 ओम है, ये पूरा, इसलिए 15/15, तो 1 एम्पीयर करंट आएगा इसमें। क्लियर है, किसी को डाउट था? आवाज ही नहीं आ रही सर। आवाज बंद कर दी क्या आवाज? आ रही है सर। हाँ, आवाज तो आ रही है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज आ रही है। आवाज आ रही है अब सबको? यस सर सर। बारी अब बताओ। ये पी क्यू के क्रॉस 15 वोल्ट आया, ये क्लियर है? यस। तो ये टोटल रेजिस्टेंस भी 15 ओम है, 15 वोल्ट/15 ओम, तो 1 एम्पीयर करंट ही तो आएगा इसमें, बताओ। V इक्वल टू आई आर। बताओ, आप समझ में आया? ये पूरा 15 ओम है इधर, ये पूरा मिलाकर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी 15 वोल्ट है, तो इसमें 1 एम्पीयर करंट आएगा। आप बताओ मुझे, किसको डाउट था, क्लियर हुआ? हाँ, तो मुझे बताते जाओ, क्लियर हो तभी आगे चलता हूँ। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ।
बता रहे हैं मुझे ये फर्स्ट का आंसर आ गया सबका। आर ए बी कितना आएगा? स्टूडेंट्स बता रहे हो आप लोग मुझे? यस सर। कौन बता रहे हैं बताओ? एक मिनट सर। कौन बता रहे हैं मुझे आंसर? देखो ये सिमेट्री का ही क्वेश्चन है, जो सिमेट्री की वजह से दिए दोनों क्वेश्चन। देखो मैं कैसे करता है इसको। ये एंगल बाइसेक्टर है, ए बी का बाइसेक्टर, ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है। तो इस लाइन के क्रॉस जो भी पॉइंट होंगे, अगर मैं इसे लिखता हूँ पी, इसे क्यू, इसे एस, तो पी क्यू एस इन सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, यानी इनमें कोई करंट पास नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस भी हटा देता हूँ। तो ये देखो ये कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा मेरा। सर R/2। R/2, और नीचे वाला भी ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से भी इसको इसको भी अलग कर दूंगा मैं। अब देखो अब तो कितना आसान हो गया। और ये सब 2R है, चार पैरेलल में हो गए, 2R, इसलिए RAB 2R/4, ये सब 2R है, 2R, और ऐसे 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसलिए ये हो गया R/2। देखो ये एकदम इतना आसान है। क्यू पॉइंट ही अलग कर दिया। ये पॉइंट भी अलग कर दिया आपस में, और ये भी अलग कर दिया, इस पॉइंट को भी अलग कर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन एकदम फास्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब सेम इक्विपोटेंशियल लाइन होती है ये वाली। जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो जो ठीक बीच में पॉइंट्स होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होता है। यही सिमेट्री है। एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है। हम्म। एक लड़का चैट में पता नहीं क्या पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है बताओ? RK जो बोल रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं? ये हाँ सर। चलो, जीरो क्यों कर दिया? यही तो समझा रहा हूँ, इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा। ये ए बी के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है, ए बी, लेफ्ट
और राइट दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंस है, मिरर इमेज बन रही है, इधर और इधर मिरर इमेज बन रही है। तो ये जो एंगल बाई ये साइड बाइसेक्टर है, ए बी की बाइसेक्टर है ये, इसके अक्रॉस सबका पोटेंशियल सेम होता है, ये रूल है। तो इसको सिमेट्री का रूल कहते हैं। तो इसलिए इसको भी हटा दो और इस पॉइंट को अलग कर लो। सर ये सिमेट्रिकल है तो इसको ओवरलैप करके नहीं कर सकते? तो गलत हो जाएगा ओवरलैप करने से। वो तो तब करते जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होता। आप इसको ये इधर मिला रहे हो, ये कह रहे हो। इस पॉइंट को इससे मिला दोगे तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा? नहीं, ए और बी पे ओवरलैप कर देना। कैसे करें, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये बी पॉइंट भी ए में ले जाएंगे, वही तो ओवरलैप हुआ। सर इन्हें पलट के हम्म। पलट दो इन्हें। हाँ, पी एस से। इसको ऊपर ज्वाइन कर दो, ये कह रहे हो। यस सर। हाँ तो आप इसको लेंदी बना रहे हो, आप इसको लेंदी बना रहे हो ना। ये तो सब सेम पोटेंशियल पर है ही, तो आप इसको और टफ बना रहे हो क्वेश्चन को, वैसे भी कर सकते हो। उसकी जरूरत ही नहीं है, जब ये इतने आसानी से हो रहा है तो हम इसको और टफ बना रहे हैं। इसको पहले यहाँ ज्वाइन कराएंगे, फिर देखेंगे ये पॉइंट कहाँ गया, तो हम खुद टफ बना रहे हैं इसको। और जबकि सर क्यू करंट, पॉइंट को अलग क्यों करा? इसलिए कि इसमें से कोई करंट पास नहीं होता। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना, या पी क्यू एस, इनके क्रॉस कोई भी करंट पास नहीं होगा आपस में, तो ये ऊपर से करंट नीचे नहीं आएगा ना, तो इसलिए इस पॉइंट को हम अलग कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा आसानी से होगा, नहीं तो फिर आप उससे और टाइम लेके करोगे। इसको हटा के फिर इन दोनों को पैरेलल, इसको पैरेलल या फिर ओवरलैप, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। और ये सर तुरंत नीचे का तो रास्ता है। इसमें तो इसमें भी ऐसे परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा। परपेंडिकुलर खुद देखना पड़ेगा, अपने आप नहीं दिखाई देगा। ए बी का परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर यहाँ सेंटर से पास होगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल का ये पॉइंट है, इसे भी ऊपर अलग कर लोगे, नीचे ये ट्राइंगल का पॉइंट अलग कर लो, ये अलग कर लो, फिर देखो, फिर आंसर एकदम फास्ट सर आएगा। इसका 4r/5 है। इसका 4r/5 है। तो इसको ऐसा बना लोगे। हमें फास्ट करने तो हमें ये मेथड यूज करने, फास्ट नहीं करने तो फिर वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ये पॉइंट अलग कर लिया और ऐसी सेम रूल से नीचे वाला पॉइंट में अलग कर लिया। ये ए बी जो है इसका ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो एक तरीका ये है, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर लें, इसको r/2 रेजिस्टेंस r/2 करूं, इसको r/2 करूं, इसके अलोंग लेफ्ट और राइट निकाल के फिर उसको सीरीज में लूं तो लेंदी होगा, उससे ये आसान है। 22r/3 आ रहा है मेरे को। नहीं तो कैलकुलेशन ठीक करेंगे। यार तो ये 2r × r, 2r/3 तो यही हो गया, प्लस 2r प्लस 2r/3। सर 4/5 आर। हाँ 8r/3 ये, 8r/3 ये, और 2r ये। 8r/3 इसका हाफ हो गया 4r/3, और 4r/3 और 2r पैरेलल में, तो 4/5 आ जाएगा।
ये फास्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां तक कोई डिफिकल्टी? यहां तक क्लियर है आपको? चलो अब ये क्वेश्चन और करके बता दो मुझे। इस कैपेसिटेंस के क्रॉस स्टडी स्टेट में बता देंगे। सर बैटरी की वोल्टेज। एक मिनट। हाँ ये 6 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसके क्रॉस कितना चार्ज होगा ये फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन क्लियर है? ट्राई कर रहे हैं आप लोग?
आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे बताना है? तुम बताना। आप लोग ट्राई कर रहे हैं? हाँ सर, चार्ज कर रहे बना। हैं। हाँ, मैं सॉल्व करूंगा या आप बता रहे हैं? सर 18 माइक्रोकूलम। नहीं, 18 माइक्रोकूलम नहीं आएगा। सर 21.6। नहीं, पहले इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया कैपेसिटर के क्रॉस? देखो, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे कोई ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो डीई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा, और जो डीई के क्रॉस है वही ए बी के क्रॉस होगा। तो इसको ओपन सर्किट कर लेना है और इनको मिलाकर ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा। टू और थ्री पैरेलल में कितने आ गए? 1.2 ओम, और ये 2.8 के साथ सीरीज में आएगा। ये सर्किट यहाँ से ब्रेक मान लेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। कौन से? यहाँ कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो उसमें कोई करंट पास नहीं होता, ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। ये ओपन हो गया तो इसमें भी करंट पास नहीं होगा, इसलिए जो करंट है इन दोनों से जाके ये वापस 2.8 से वापस आ जाएगा। वन पॉइंट टू, इन दोनों का पैरेलल में 1.2 प्लस 2.8, ये सीरीज में हो गए तो 4 ओम रेजिस्टेंस है सर्किट में, यहाँ से गए इसमें होते हुए करंट ऐसे वापस आ रहा है। इसलिए 1.5 एम्पियर करंट होगा जो यहाँ जाएगा, और हमें ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वही डी ई के क्रॉस सेम ही होगा, वही कैपेसिटर के क्रॉस है क्योंकि यहाँ तो करंट नहीं है।
तो इसलिए बी ए बी आई इंटू आर, आर है हमारा 1.2, 1.5 इंटू 1.2, 1.8 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसलिए चार्ज इक्वल टू सी वी। ये माइक्रो में आ रहा है क्योंकि ये माइक्रो फैराड में है, इतने माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। देखो आप लोग क्लियर हुआ, कुछ डाउट है इसमें? आप लोग बताओ मुझे, स्टूडेंट्स क्लियर है ये स्टेप्स? कोई डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। नो डाउट, क्लियर है सर। ठीक है, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? वो सबसे ऊपर वाला जो कराया था, मैं ऊपर जा रहा हूँ, बताओ कौन सा बोल रहा है, सबसे ऊपर कौन सा है? वो एमीटर वाला जो था सर। अच्छा हाँ, एक मिनट। ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी है ना, ये फिर से समझा रहा हूँ। देखो ये थ्योरम ये कहती है कोई भी सर्किट हो, किसी ब्रांच में एक एमीटर है और किसी भी एक ब्रांच में सेल है, तो अगर आपस में उन्हें इंटरचेंज कर दें, एमीटर की जगह सेल आ जाए, सेल की जगह एमीटर आ जाए, तो एमीटर की रीडिंग सेम रहती है। इस थ्योरम का नाम थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी है। तो मैंने 15 वोल्ट को इसलिए यहाँ पे एक एमीटर लगाया था, इसमें करंट वही फ्लो करेगा जो यहाँ जा रहा है, हाफ एम्पियर। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं और वोल्ट को इधर ले आऊं, सेल को, ये 15 वोल्ट का मीटर, तो इसमें सेम रीडिंग आएगी। ये थ्योरम है। आप बताओ यहाँ तक आया समझ में? स्टूडेंट बताओ, आपको ये समझ में आया जो डाउट पूछ रहे हैं? सर एक बार तो निकालना ही पड़ेगा हमें करंट। हाँ, एक बार ये 15 वोल्ट की वजह से ये निकाला, ये 20 की वजह से नहीं निकालना पड़ेगा ना, 20 की वजह से भी हमें 15 वाले से ही मिल रहा है आंसर। 15 वोल्ट मैंने इसीलिए लेकर आया क्योंकि यहाँ यहाँ 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट की वजह से इतना आ गया, तो 20 वोल्ट की वजह से ये इंक्रीज करके आ गया। और इस ब्रांच में आ गया तो बाकी ब्रांच में निकाल सकते हैं। यानी ये हमारे पास थ्योरम है, अब हमारे ऊपर है हम उससे कैसे यूज करते हैं, कहाँ रिक्वायरमेंट है। अब क्लियर है? अब समझ में आ गई थ्योरम? नहीं, अभी भी डाउट है? ठीक है अब तो। अब ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स।